So in this video, we are going to discuss about the classical mechanics 2011, all the questions of GATE. Okay, तो चलिए देखते हैं first question. A heavy symmetrical top is rotating about its own axis of symmetry, z-axis. If I1, I2 and I3 are the principal moments of inertia along x, y and z-axis respectively, then which of the following in this all options are correct? ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो गया? देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अगर यहाँ पे हेवी सिमेट्रिकल टॉप के अलावा लीनियर बात की गई होती तो होता लीनियर के लिए I1 इज इक्वल टू I2 एंड I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरह फिर अगर स्फेरिकल टॉप होता है, स्फेरिकल टॉप, तो उसके लिए क्या होता है? I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है, उसी तरह फिर हेवी सिमेट्रिकल टॉप के लिए देखिए, हेवी सिमेट्रिक टॉप, ठीक है, हेवी सिमेट्रिक टॉप के लिए क्या होता है? I1 इज इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3। ठीक है, उसके बाद फिर एसिमेट्रिक टॉप, एसिमेट्रिक टॉप के लिए देखिए I1 नॉट इक्वल टू I2 नॉट इक्वल टू I3। ठीक है, तो ये होता है, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये देखिए I1 इज इक्वल टू I2 एंड I1 इज नॉट इक्वल टू I3। देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो गया, तो हेवी सिमेट्रिकल टॉप के लिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज डन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ जनरलाइज्ड पोटेंशियल, यहाँ पे जनरलाइज्ड पोटेंशियल गिवन है और हमें पूछा जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ जनरलाइज्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है? जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है, देखिए लिख देती हूँ, गिवन V of Q dot is equal to 1 plus Q dot अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमें जनरलाइज्ड फोर्स फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स। तो जनरलाइज्ड फोर्स क्या होता है? जनरलाइज्ड फोर्स इक्वल टू Q इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल Q प्लस D अपॉन dt। ठीक है, T के रेस्पेक्ट में फिर होता है डेल V अपॉन डेल Q डॉट। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? दिस इज Q इज इक्वल टू 1 प्लस Q डॉट, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस Q डॉट। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? Q क्यूब। देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस D अपॉन dt, ये आ गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू Q डॉट। ठीक है, तो इसका करेंगे, ये हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज 1 अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस Q डॉट अपॉन Q क्यूब माइनस 2 इंटू Q डॉट। ठीक है, ये ऊपर आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये नीचे गया तो ये हो गया Q क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको प्लस करिएगा, देखिएगा यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2 Q डॉट अपॉन Q क्यूब माइनस 2 Q डॉट अपॉन Q क्यूब, इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 अपॉन Q क्यूब। ठीक है, देखिए कौन सा वैल्यू आ गया यहाँ पे? सी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे मैच कर गया, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 2m आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड इज। तो नॉर्मल मोड का फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे निकालते हैं यहाँ पे, ये हो गया 24 नंबर, 24 नंबर। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड is given as omega is equal to k अपॉन म्यू। ठीक है, k यहाँ पे कांस्टेंट है और ये हमारा रिड्यूस्ड मास है। यहाँ पे देखिए मास हमें क्या क्या गिवन है? m एंड 2m। तो यहाँ पे पुट करते हैं कि म्यू का वैल्यू, म्यू इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास, जिसका की वैल्यू होता है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 m2 क्या है? देखिए m है इंटू 2m है और m प्लस 2m हो गया।
ठीक है, ये वैल्यू कितना आ गया, दिस इज 2m² अपॉन 3m, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2m अपॉन 3, ठीक है, ये म्यू का वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पे पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू दिस इज k अपॉन म्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, दिस इज 2m अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3k अपॉन 2m, ठीक है, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 3k अपॉन 2m, ये वैल्यू आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, दिस इज 3k अपॉन 2m, ये वैल्यू हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा लेट QP and capital QP be the two pairs of canonical variables, the transformation this one is to be canonical for। यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें निकालनी और बताना है कि कौन सा वैल्यू इसमें से कैनोनिकल, ये कब सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू जो है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इसको हम डालेंगे और देखेंगे कि अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है 25, तो दिस इज 25। चलिए अब ये देखते हैं, यहाँ पे Q क्या है, Q इज इक्वल टू Q टू द पावर अल्फा, Q टू द पावर अल्फा कॉस बीटा इंटू P, ठीक है। उसी तरह P क्या है यहाँ पे, Q टू द पावर अल्फा, दिस इज साइन बीटा इंटू P, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन Poisson's ब्रैकेट, ये होता है पॉइसन ब्रैकेट, QP इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पे QP के बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल Q अपॉन डेल Q, ठीक है। ये कैपिटल Q है, ये स्मॉल q है, और ये है डेल P अपॉन डेल स्मॉल p, दिस इज स्मॉल p माइनस डेल Q अपॉन डेल P इंटू डेल P अपॉन डेल Q, इसका वैल्यू जो है 1 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, डेल Q अपॉन डेल Q, तो इसका वैल्यू में देखिए यहाँ पे आ जाएगा, अल्फा आगे आ जाएगा, दिस इज अल्फा Q अल्फा -1, ठीक है, और ये कॉस बीटा P है, तो ये वैसे ही रह जाएगा, कॉस बीटा P, ये ऐसे ही रह गया। अब इसका वैल्यू देखिए, ये विथ रिस्पेक्ट टू P अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो ये पे क्या हो जाएगा, ये साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इंटू Q टू द पावर अल्फा बीटा कॉस बीटा इंटू P, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसके रिस्पेक्ट में करेंगे Q अपॉन P, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस Q टू द पावर अल्फा बीटा साइन बीटा इंटू P, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए इसके रिस्पेक्ट में करेंगे डेल P अपॉन डेल Q, तो Q के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आ जाएगा अल्फा Q टू द पावर अल्फा -1 साइन बीटा P इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पे कॉस हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा P यहाँ पे हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर बीटा P कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बच गया, अल्फा Q टू द पावर अल्फा -1 एंड दिस इज इनटू Q टू द पावर अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा P ले लेते हैं, साइन स्क्वायर बीटा P, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, Q टू द पावर अल्फा इंटू अल्फा Q टू द पावर अल्फा -1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसका वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। पे भी बीटा होगा और यहाँ पे भी बीटा होगा, तो ये दोनों सेम हो गया। अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, बीटा इंटू अल्फा Q टू द पावर अल्फा -1 Q टू द पावर अल्फा, ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर बीटा P प्लस साइन स्क्वायर बीटा P,
ठीक है, इसका वैल्यू जो है वो 1 आ गया इज इक्वल टू 1 और इसके बदले हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसका देखिए क्या हो जाएगा, बीटा इंटू अल्फा, दिस इज क्यू टू द पावर 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे अगर हम लिख दे क्यू टू द पावर 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो यहाँ पे अब हम कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, यहाँ पे लिख देती हूँ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू आ गया अल्फा के लिए। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 ले सकते हैं, देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आ गया, तो ये हो गया 1/2 इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 2। ये आ गया हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू। देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे ये हमारा करेक्ट हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा हो गया कंप्लीट।